A very good afternoon to all of you. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? Good afternoon कमलेश, good afternoon शेफाली, good afternoon श्वेता. स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूजन हो गया था आई थिंक. एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ. हमारी क्लासेस सारे दिन चलेंगी. वील हैव 2 hours इन अ डे. 2 घंटे हमारी क्लासेस चलेंगी फॉर 5 days. कौन कौन से 5 days? इट इज मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सिर्फ हमारे 2 दिन ऑफ होंगे. कौन कौन से 2 डेज? वेंसडे एंड सैटरडेज. दीज 2 डेज, वेंसडेज एंड संडेज, दीज 2 days will be off. Otherwise we'll have classes for 2 hours a day. एक दिन में हमारे 2 घंटे की क्लासेस होंगी. So let us start with it. आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. How many of you are going to give the LIC exam also? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका कल या परसों LIC का पेपर है और वो देंगे? ओके, पल्लवी, योर पेपर इज देयर. रोहित, योर पेपर इज देयर. और कितने स्टूडेंट्स हैं? तो स्टूडेंट्स वहां पे मैंने LIC के बारे में बताया है. लास्ट मिनट टिप्स यूट्यूब पे मैंने एक सेशन लिया था आज एट 11:30 जहां पे मैंने LIC की लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बताया था. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस सेशन. एक बार सेशन को देख लेना जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कल आपको एग्जाम में जाके क्या करना है. नहीं, आई डू नॉट हैव एनी पीपीटी राइट नाउ. ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है. मूविंग अहेड, क्योंकि कल LIC का पेपर है और LIC के पेपर्स अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा जाए तो वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाज देयर व्हिच वाज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं, अगर मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करूं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है, आई वांट कि आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ ले, बहुत अच्छे से पढ़ ले और इसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लें. एंड लेट्स प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो व्हाट विल आई डू इज टुडे, आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी. अभी हम 1 बजे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे. 4 बजे मैं आपको फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी. द रीजन बीइंग आपका LIC का पेपर या तो कल होगा या परसों होगा एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेक्शन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे. हाँ, या तो कल होगा या फिर परसों होगा, तो ये टॉपिक को पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दिस, इसके बाद आई विल शेयर 100 क्वेश्चंस. मैं 100 क्वेश्चंस शेयर करूंगी इसी टॉपिक के एंड यू विल प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. और कम से कम आप 50 क्वेश्चंस तो उन 100 क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करेंगे. शेफाली, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं. आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको. यू विल ओनली हैव 20 मिनट्स. आप लोगों के पास केवल और केवल 20 मिनट होंगे एग्जाम को देने के लिए एंड 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इट इज प्रैक्टिकली नॉट, in fact it is practically very difficult. So I would say कि जिन क्वेश्चंस पर लग रहा हो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा कमांड है, डू सॉल्व देम, उन्हीं को सॉल्व करना. आरसी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. टेंस बार नहीं, टेंस बच्चे शिल्पा टेंस इज कंप्लीटेड. टेंसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है. जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको बता दिए हैं. आई हैव गिवन यू मेनी क्वेश्चंस आल्सो. मैंने आपको 50 क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं. उनके आंसर्स आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं. देयर आंसर्स यू विल सी. हाँ, उनके आंसर्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आज शेयर कर दिए हैं रोहित. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द आंसर्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप टुडे. ठीक है, स्टार्ट करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इज एवरीवन रेडी फॉर द टॉपिक? ध्यान से समझना. कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, कहीं भी कोई भी इतनी सी भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, वहीं के वहीं पूछ लेना. बिकॉज टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए. अभी तक का जो ट्रेंड यही रहा है कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, मेजॉरिटी आर फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में होते हैं. इंग्लिश का मार्क्स काउंट नहीं होगा. इंग्लिश इज ओनली एंड ओनली, बोल सकते हैं इसको कि इंग्लिश केवल और केवल आपको क्लियर करना है. You have to get minimum 10 marks in order to qualify. सिर्फ एक क्वालिफाइंग सेक्शन है इंग्लिश LIC में. ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश क्वालिफाइंग सेक्शन है तो लग रहा है कि हाँ 12-15 एकदम सही है, एकदम 100% एक्यूरेसी है, 12-15 क्वेश्चंस कर लिए, देन दैट इज इनफ, बहुत है. उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे.
मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। हाँ, मेरा एडिटोरियल का टाइमिंग्स चेंज हो गया है। एडिटोरियल अब आपका रात को 9 बजे आता है। यू विल गेट द एडिटोरियल एट 9 PM एट नाइट। नेगेटिव नहीं है प्रगति, सारे कर दो। मैं सजेशन तो नहीं दूंगी सारे कर दो, हाँ, बट जिनमें उन क्वेश्चंस में जिनमें लग रहा है कि ए या बी में से एक आंसर होना चाहिए, आपको दो में ही कंफ्यूजन है, चारों में कंफ्यूजन है तो मत मार्क करना, बट हाँ अगर दो में ही कंफ्यूजन है कि ईदर द आंसर विल बी ए और इट विल बी बी, देन यू कैन गो फॉर बोल सकते हैं तुक्का लगा देना और मार्क कर देना। ठीक है, चलिए। हाँ, एडिटोरियल सीरीज अब से आपकी बिल्कुल रेगुलरली होगी विदाउट अ डेज ब्रेक। एक भी दिन का ब्रेक नहीं होगा। एडिटोरियल एकदम रेगुलर होगा। 9 PM आपका एडिटोरियल होगा। यहाँ पे क्लास में मैं आपको पहले ही बता दूंगी कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, विच आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, एंड देन यू विल रीड इट। रिजवान खान, आपको टेंस की फाइल नहीं मिली है। आर यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप? अगर टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो वहां पे पिंड है, टेलीग्राम ग्रुप पे फाइल पिंड है। अगर नहीं मिली है स्टिल, देन टुडे इटसेल्फ, टुडे मैं आज बोल दूंगी उनको कनेक्टर की फाइल, टेंसेस की फाइल, वो सारी की सारी मेल कर दे। एक और चीज, आप लोग बोल रहे थे कि वीडियोस अपलोड देरी से होती है, उसके लिए भी रिगार्डिंग दैट आल्सो आई हैव टॉक टू द टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम से मैंने बात कर ली है और अब से 24 आवर्स से ज्यादा डिले नहीं होगा वीडियोस के आने में। ओके, लेट्स कम बैक, वापस आ जाते हैं। The topic is subject. Is it visible here from your right? Subject verb agreement. सबसे पहले let us try to understand what is a subject. किसी भी सेंटेंस में can any student tell me subject क्या होता है? What is a subject? Can any one of you tell me? What is a subject? Subject क्या होता है? What is a subject? रवि, एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल शेयर द लिंक। हाँ, वन हु डू वर्क, रोहित बोल रहे हैं डूअर, शिल्पा इज आल्सो सेइंग डूअर, बट माय डियर स्टूडेंट्स इट इज नॉट द डूअर। वन हु परफॉर्म्स, नहीं, इट इज नॉट द वन हु परफॉर्म्स, इट इज नॉट द डूअर। हरिमा इज आल्सो सेइंग इट इज द डूअर, इट इज नॉट द डूअर। सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। डूअर कैन बी अ सब्जेक्ट बट इट्स नॉट ऑलवेज अ सब्जेक्ट। लेट अस सी द एग्जांपल। आई हैव रिटन अ सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर। व्हाट इज द सब्जेक्ट ओवर हियर? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई इज द सब्जेक्ट, राइट? मैंने सेंटेंस लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। व्हाट इज द सब्जेक्ट ओवर हियर? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय मी। नो, मी इज नॉट द सब्जेक्ट बच्चे। अ लेटर इज रिटन बाय मी, व्हाट इज द सब्जेक्ट? अ लेटर। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, जस्ट आउटसाइड द होटल, just outside the hotel are there two shops which remain closed. Now what is the subject in this sentence? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द होटल? नहीं, नो नो, अभी वही बता रही हूँ कमलेश, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स व्हिच रिमेन क्लोज। जल्दी से मुझे बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? वेरी राइट, रिजवान खान, रोहित, आंसर्स आर करेक्ट। The subject is to show. So the definition that you were telling me that subject is the doer, is it actually the doer? क्या subject doer होता है? Just only, केवल और केवल फर्स्ट सेंटेंस में it was a doer, सेकंड में doer नहीं था, थर्ड में doer नहीं था। Subject is not the doer. Subject is the thing that we talk of. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट वी टॉक ऑफ। जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर किसके बारे में? कौन लिख रहा है लेटर? आई इज द सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय मी। रिटन बाय मी, किसके क्या लिखा गया? लेटर। लेटर इज द सब्जेक्ट। Just outside the hotel are there two shops which remain closed. क्या closed रहती हैं?
which remain closed. क्या closed रहती है? Two shops. Two shops, it is the subject. So subject is always and always that word of which we talk. जिसके बारे में, very right सौम्या, जिस पे वर्क होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं. एक बार ये नोट कर लीजिए. Please note it down everyone. Then we'll move ahead. अदिति, सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, सब्जेक्ट इज दैट वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट आई. In the second subject, we are talking about a letter. In the third sentence, which remain closed. What remain closed? क्या बंद रहती है? We are talking about two shops. So two shops is the subject over here. नोट कर लीजिए, जैसे ही नोट हो जाए कमेंट डन, सो दैट वी कैन मूव अहेड. Okay, done. Now coming to the concepts in subject verb agreement. तो अब हमें पता चल गया, now we got to know that what is a subject, कि subject क्या है. So what is this topic all about? This topic is all about कि which verb will come with which subject. कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, दैट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई. हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब आएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग 3 सेंटेंसेस, यू विल टेल मी वहां पे इज आएगा या आर आएगा. You will tell me what do I need to fill, what should I fill. First sentence, Priyanka is saying is, Shashupal is saying are, Nitya is saying are, Shilpa is saying are, Harpreet is saying are, but, my dear students, first का आंसर है is, second का आंसर है am, and third आंसर is has. कितने लोगों के सारे सही थे? All three were correct. How many students do we have here? जिनके सारे सही थे. So what? So यही हमें पढ़ना है. This we have to study when we use a singular verb and when do we use a plural verb. हम singular verb कब लगाते हैं, हम plural verb कब लगाते हैं, एक बार इन्हें नोट कर लीजिए. हम इन questions को revisit करेंगे, दोबारा इन questions को देखेंगे जब हम concepts को पढ़ लेंगे. तो एक बार जल्दी से नोट कीजिए, then we will move ahead. चलिए, सौम्या, हरिमा, all correct, good, very good. जल्दी से ना नोट कीजिए, देन हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. वी विल रीड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स. शिशुपाल ओनली 2 राइट, गुड, डन, ओके. वी हैव 10 कॉन्सेप्ट्स इन टोटल. टोटल हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड इफ वी अंडरस्टैंड दोस 10 कॉन्सेप्ट्स, अगर हम वो 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे. सो लेट अस मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर 1. Concept number 1, यहाँ पे हमारा concept number 2, we'll have concept number 3 over here, and concept number 4. Ram and Shyam dash going to a party. यहाँ पे मैंने लिखा राम और श्याम
dash going to a party. यहाँ पे मैंने लिखा राम as well as Shyam dash going to a party. ये तीन चीजें मैंने लिखी हैं written these three sentences. Now, first, Ram and Shyam. What should I use? Is or are? मुझे यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? I will use are over here. यहाँ पे मैं are यूज करूंगी. What is the reason? एकदम सही बोला आप लोगों ने. Since two people are going to a party, क्योंकि पार्टी में जाने वाले दो लोग हैं. There are two people. One is Ram, one is Shyam. Since two people are going to the party, I will use are. बोथ आर माई मेन सब्जेक्ट. दोनों के दोनों ही मेरे सब्जेक्ट्स हैं. राम भी मेरा सब्जेक्ट है. कॉमेंट वो श्याम भी मेरा सब्जेक्ट है. वेरी राइट. नाउ तो व्हाट डज कांसेप्ट नंबर 1 सेज? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड. जब हमारे दो सब्जेक्ट्स and they are connected by the word and, when two subjects are connected by the word and, we use a plural verb. उस केस में जो हम verb यूज करते हैं that is plural. We use a plural verb when two subjects are connected by the word and. Coming to concept number 2. Concept number 2 क्या कहता है? Ram or Shyam dash going to a party when two subjects are connected by the word or. जब हमारे दो सब्जेक्ट्स और वर्ड से कनेक्ट होते हैं, we apply the verb according to the nearest subject. हमारी जो वर्ब आती है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है? हमारी जो वर्ब आती है वो हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट इज श्याम. तो श्याम है, सिंगुलर है, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड इज ओवर हियर. थर्ड कॉन्सेप्ट, व्हाट डज इट से? इट सेज व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड एज वेल एज. जब हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट होते हैं, जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. हमारी वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम. राम इज सिंगुलर, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ब इज ओवर हियर. इसीलिए मैंने जो वर्ब यूज करी है दैट इज इज. नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा कॉन्सेप्ट नंबर 1 में. मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप. Bread and butter dash available at his shop. What should I use over here? Is hoga. Many of the students are answering is hoga. And if I say all of your answers are wrong, आप सभी के आंसर्स गलत हैं. यहाँ पे is नहीं होगा. कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? Only Shweta and Pankaj have answered कि R होगा. Very right. यहाँ पे आने वाला वर्ड आर होगा. यहाँ पे आने वाला वर्ड इज नहीं होगा. व्हाट इज द रीजन? अभी हमने पढ़ा व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड. जब दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्ट होते हैं वी यूज अ प्लूरल वर्ब. हम वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया? आर यूज किया. नाउ अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा ब्रेड एंड बटर dash his daily breakfast. Bread and butter dash his daily breakfast. Now can anyone tell me third वाले में क्या आएगा? Bread and butter dash his daily breakfast. थर्ड वाले में क्या आएगा? थर्ड वाले में आने वाला वर्ड होगा See, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, हम चीजों को रट लेते हैं. वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते. हमने ये बहुत टाइम पहले से याद किया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज अ पेयर. ब्रेड और बटर पेयर है, दैट इज व्हाई वी यूज इज. तो एग्जाम में क्वेश्चन सपोज कुछ ऐसा आया, आपने आंख बंद करके इज लगा दिया. बट व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था
कि जब दुकान पे मिल रहे थे, ब्रेड और बटर जब दुकान पे मिल रहा था और अवेलेबल एट हिज शॉप, दुकान पे मिल रहा था, देयर वर टू डिफरेंट पैकेट्स. देयर वाज वन पैकेट जो ब्रेड का था, देयर वाज अनदर पैकेट जो बटर का था. देयर वर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट पैकेट्स. जब शॉप पे मिल रहे थे, देयर वर टू डिफरेंट थिंग्स. टू डिफरेंट थिंग्स का मतलब क्या है? आ रहेगा. जब ब्रेकफास्ट की बात करी, व्हेन वी टॉक्ड ऑफ ब्रेकफास्ट, जब हमने ब्रेकफास्ट की बात करी, हम जनरली ब्रेकफास्ट कैसे खाते हैं? दो ब्रेड के पीसेस के में बीच में बटर लगाते हैं, दो ब्रेड के पीसेस के बीच में बटर लगाते हैं. ब्रेकफास्ट का आइटम कितना बन रहा है? इज इट वन और टू? ब्रेकफास्ट के आइटम्स कितने बने? वन और टू? वन. तो वन बना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया? इज लगाया. डू नॉट लर्न एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कभी भी गलती नहीं होगी. इसीलिए ऊपर वाले में आर आया, थर्ड वाले में इज आया. किसी भी स्टूडेंट को इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट? अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूं, आप लोग मुझे बताओगे. यू गाइज विल टेल मी वेदर आई विल यूज इज और आर ओवर हियर. मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, द हॉर्स एंड कैरेज dash at the door. What should I use? Is or are? The horse dash carriage is at the. प्रगति गुप्ता, आकाश कुमार, पल्लवी, नितय. करेक्ट आंसर्स क्या आएगा? Is at the door. Why? आगे का हॉर्स, डू नॉट गो ऑन माई ड्रॉइंग प्लीज, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बनाने का, पता नहीं बनेगा मुझसे हॉर्स. आगे का हॉर्स और पीछे का जो बैठने का जो उसका एरिया है, जो जहाँ पे जैसे टांगा होता है, आगे घोड़ा होता है, पीछे बैठने की जो बग्गी होती है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स और वन थिंग. वेहिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेहिकल ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल तो नहीं आ सकता, वेहिकल या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना बन रहा है? एक या दो? ओनली वन. क्या लगाया? इस. ऐसा तो नहीं है कि इंसान घोड़े पे बैठ के अलग जाएगा और जो पीछे का जो उसका बग्गी है उस पे लोग बैठ के अलग पीछे पीछे आ रहे होंगे. नहीं, सब एक साथ ही चलेंगी दोनों चीजें. इट इज ओनली वन थिंग, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड इज ओवर हियर. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? इज. वन मोर क्वेश्चन, यू गाइज विल टेल मी द आंसर. मैंने लिखा फायर एंड वाटर डैश अग्री. डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं? कैरेज एंड हॉर्स क्या होता है? इट इज अबाउट ट्रैवलिंग ओनली. ट्रैवल ही करते हैं हॉर्स और कैरेज पे. तो फायर एंड वाटर डू नॉट और डज नॉट? क्या फायर और वाटर देखिए, ये तो अलग अलग चीजें हैं. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. फायर कैन नॉट एग्जिस्ट विद वाटर. टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स मतलब प्लूरल. प्लूरल के केस में व्हाट डू वी यूज? वी यूज डू नॉट. क्या आया? फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री. हरिमा डज नॉट नहीं आएगा. फायर एंड वाटर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग. वो दोनों सेम थिंग नहीं है. इज कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन, एक बार नोट कर लीजिए. देन आई विल ड्रॉप दिस कॉन्सेप्ट नंबर 1. जल्दी से नोट कीजिए एवरीवन. जैसी हो जाए डू लेट मी नो गाइस. ओके, सो डन. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. एक बार इस बात को लिख लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ होगा तो हमें अच्छे से आएगा. तो क्या बात हमने लिखी बोली है? लेट अस राइट इट डाउन इन कॉन्सेप्ट नंबर 1. इफ both subjects
पॉइंट या फिर रेफर टू वन कॉमन थिंग। अगर दोनों ही सब्जेक्ट्स हमारे एक ही कॉमन चीज को रेफर करते हैं, वी यूज सिंगुलर वर्ब। अगर हमारे दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही चीज को रेफर करते हैं, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स रेफर टू वन कॉमन थिंग, वी यूज सिंगुलर वर्ब। हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। Shefali, do is used for plural subjects, does is used for singular subjects। टेंसेस में पढ़ा था, याद है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू को हम आई के साथ, यू के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। डस को हम सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, राम, श्याम, बलराम, इनके साथ यूज करते हैं। ओके, मूविंग अहेड विद कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 1 में एक चीज और देखते हैं। लेट अस लुक एट वन मोर थिंग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड and philosopher dash come। My friend and philosopher dash come। I've given you two options, एक मैंने दिया has और एक मैंने दिया have। Can anyone tell me have आएगा या has आएगा? Some of you are saying have, some of you are saying has। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, my friend and a philosopher dash come। और दूसरे वाले में क्या आएगा? सेकेंड वन have has अभी भी कॉम्बिनेशन है। लेट अस सी। देखो, बोथ ऑफ द सेंटेंसेस दे मीन डिफरेंट। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर डैश कम, इस सेंटेंस में आने वाला इंसान एक ही है। only one person has come, that person is my friend also and that person is a philosopher also। ये इंसान मेरा फ्रेंड भी है, ये इंसान फिलोसोफर भी है। ओनली वन पर्सन हैज कम, सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड हैज ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माय फ्रेंड एंड अ फिलोसोफर डैश कम। नाउ टू पीपल हैव कम, दो लोग आए हैं, एक मेरा फ्रेंड है और एक फिलोसोफर है। सिंस टू पीपल हैव कम, दो पीपल आए हैं, वी विल यूज व्हाट? टू पर्सन हैव कम, वी विल यूज व्हाट? माय फ्रेंड एंड अ फिलोसोफर हैव कम। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक इंसान आया है, दो इंसान आया? हाउ वी विल गेट टू नो वेदर देयर इज वन पर्सन और टू पर्सन? टू पर्सन्स कैसे? वी विल लुक एट दिस आर्टिकल। अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है, इफ देयर इज एन आर्टिकल बिफोर द सेकेंड सब्जेक्ट, आर्टिकल ए एंड और द, अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है, दैट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट पीपल। और अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं है, इफ देयर इज नो आर्टिकल बिफोर द सेकेंड सब्जेक्ट, दैट मीन्स इट इज वन सिंगल थिंग और वन सिंगल पर्सन। इसी कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चंस और दे रही हूं, टेल मी। अच्छा, what is Deepanvita asking, ma'am, where is your spectacle? Sometimes I use spectacles, sometimes I do not use spectacles। कभी मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं लगाती, मन होता है तो मैं लगा लेती हूँ। मैं दो क्वेश्चंस और दे रही हूँ, you will tell me the answers। A black and blue ball dash in my purse। One more, a black and a blue ball dash in my purse। Where to use is and where to use are? राधिका, प्रगति, दीपान्विता, अच्छा प्रगति तो कुछ और कह रही है, राधिका, प्रियंका, यस, पल्लवी, नितय, your answers are correct। क्या? A black and a blue ball is in my purse and a black and a blue ball are in my purse। कैसे पता चला? देखो, क्या सेकंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल है? नहीं है। देयर इज नो आर्टिकल बिफोर द सेकंड सब्जेक्ट, दैट मींस एक ही बॉल की बात हो रही है। एक ही बॉल है जो आधी ब्लैक है और कुछ पार्ट उसका ब्लू है।
There is only one ball which is black also and which is blue also. Whereas in second sentence, article है second subject से पहले, that means there are two balls. दो balls है, one is black and one is blue. Since there are two balls, we have used the verb are, and since there is one ball, we have used the verb is. Concept number 1 में किसी को किसी भी तरह की कोई भी डाउट, any doubts, anyone in concept number 1? पूछ लीजिए अगर कोई भी डाउट है तो. नो ओके, लेट्स मूव अहेड विद कॉन्सेप्ट नंबर 2. जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 1 का आगे का. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. Okay, Venkatesh has done it. Please note it down, then I'll rub them. One or only concept number 1. Done? Okay, ma'am, wait 10 seconds. Yes. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2. चलिए, थैंक यू कमलेश, अगर आपको समझ में आ रहा है. बस मेरा यही मोटिव आप लोगों को समझ में आता रहे. कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता, प्लीज आस्क, पूछ लिया कीजिए. अच्छा, हैव और हैज का भी लिखवा दो एक बार. लिख लीजिए. व्हेन लिख लेते हैं एक बार, सभी लोगों को हेल्प हो जाएगी. व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस्ड, जब भी आर्टिकल लगाओ, इज प्लेस्ड बिफोर सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. इसका मतलब क्या है? वो दो अलग अलग चीजें हैं या फिर वो दो अलग अलग पर्सन्स, इंसान है. अगर आर्टिकल लगा हुआ है सेकेंड सब्जेक्ट से पहले, दैट मीन्स दे आर टू डिफरेंट थिंग्स और दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स. सेकेंड नाउन में तो सेकेंड नाउन की तो बात है, सेकेंड नाउन में आर्टिकल होना चाहिए. फर्स्ट में हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है. अगर सेकेंड सब्जेक्ट में आर्टिकल है दैट मीन्स प्लूरल, और सेकेंड सब्जेक्ट में आर्टिकल नहीं है दैट मीन्स सिंगुलर. डन. ओके, लेट्स मूव अहेड. एक बार आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 2 वेरी इजी. अगर और लगा हुआ हो, और के अलावा क्या क्या हो सकते हैं? अगर ईदर और लगा हुआ हो, व्हाट डू यू मीन बाय ईदर और? ईदर राम और श्याम, या तो राम या फिर श्याम. इफ नीदर नॉर इज देयर, नीदर नॉर लगा हुआ हो, नीदर राम नॉर श्याम. ना, नीदर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है क्या? सही है, राइट. ना ही राम ना ही श्याम. इफ नॉट ओनली बट ऑल्सो इज देयर, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, ना केवल राम श्याम भी. अगर ये चारों वर्ड्स हैं, इफ इट इज और, इफ इट इज ईदर और, इफ इट इज नीदर नॉर, इफ इट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, then in that case verb will agree to the nearest subject. उस केस में जो वर्ब होगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों आएगी. सी दिस, राम और श्याम डैश गोइंग टू अ पार्टी. मुझे नहीं पता कि राम जा रहा है श्याम जा रहा है, आई डू नॉट नो. और का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड और? दैट यू डू नॉट नो वेदर राम इज गोइंग और श्याम इज गोइंग. हो सकता है केवल राम जा रहा हो सकता है केवल श्याम जा रहा हो सकता है दोनों जा रहे हो. जब भी ऐसा केस हो कि वर्ब कंफ्यूज्ड है, वर्ब इज कंफ्यूज्ड कि जा कौन रहा है, इन दैट केस वर्ब ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट. वर्ब के पास सबसे आसान रास्ता क्या है? कि जो पास में है उसके हिसाब से आ जाएगी. तो इन सच अ केस वर्ब ऑलवेज फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट. तो किसको फॉलो किया? श्याम को. ईदर और, ईदर राम और श्याम. अभी भी नहीं पता राम जा रहा है श्याम जा रहा है. नीदर और, नीदर राम नॉर श्याम, तो दोनों ही नहीं जा रहे. नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल राम जबकि श्याम भी. जब भी ऐसे केसेस होंगे वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. अगर नन बट आता है, नन बट ट्रीज, तो ट्रीज के हिसाब से नहीं आएगा. वर्ब किसके हिसाब से आएगी? नन के हिसाब से आएगी. वॉज आएगा. नन बट के केस में यू विल यूज वॉज, सिंगुलर वर्ब. उसको भी हम करेंगे. नन बट का भी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है जो भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे.
कॉन्सेप्ट नंबर 2 बहुत आसान, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये 4 वर्ड्स अगर कनेक्टर्स के फॉर्म में दिख गए, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाई द वर्ब विच इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसका ही जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज जस्ट ऑपोजिट टू इट। क्या ऑपोजिट है? यहाँ पे तो हम लगा रहे थे वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पे हम वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं जहां पे ये रूल अप्लाई होता है। वी हैव एज वेल एज, देन वी हैव विद, देन वी हैव along with, then we have not, then we have unlike, we have together with, we have in addition to। इन सारे के सारे केसेस में द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। हमारी जो हाँ वेरी राइट कुमारी पल्लवी, ऑल टुगेदर, ये टुगेदर विद में ही वो चीज आ गई ना, ऑल टुगेदर, टुगेदर विद में ही आ गया, इट हैज कम इन टुगेदर विद ओनली। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है? इन सभी के केस में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मैम याद क्यों करें? व्हाई टू लर्न? वी शुड नॉट लर्न। टुगेदर विद के नीचे है इन एडिशन टू, इट इज इन एडिशन टू, वी शुड नेवर लर्न। इंग्लिश में कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आएगा तो आराम से समझ में आएगा। मैंने सेंटेंस लिखा राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग टू अ पार्टी। इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट कौन है? विच इज द मेन सब्जेक्ट? हम बता किसके बारे में रहे हैं? मेन। वी आर टेलिंग अबाउट राम। श्याम को तो हमने केवल साथ में ले लिया है, श्याम को तो हमने सिर्फ ऐड कर दिया है। द मेन सब्जेक्ट इज व्हाट? द मेन सब्जेक्ट इज राम, एंड सिंस राम इज द मेन सब्जेक्ट वी हैव यूज्ड द वर्ब अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। अगर हम कुछ एग्जांपल्स और ले, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। along with के नीचे नॉट, NOT, नॉट। पहले एक बार नोट कर लीजिए, देन आई विल रब इट कंप्लीटली, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 से। स्क्रीन ब्लर। इट इज विद, WITH, विद, इट इज along with, it is not, it is unlike, together with, in addition to। Please note them down, then I'll rub it completely. Yes, no, less than। हाँ, अभी मैं इन सबके सेंटेंसेस बताऊंगी शिल्पा, डोंट वरी, I'll tell the sentences। Done? Okay, Pragrati has done it. Shall I rub them? Okay. मैंने सेंटेंस लिखा, just give me 1 minute। Ram, not his friends, dash decent। The teachers along with the principal dash entering the class। The principal along with the teachers dash entering the class। He, unlike his parents, is dash very active।
tea in addition to coffee dash very beneficial. You have to tell me whether is will come or are will come. कहाँ पे is आएगा, कहाँ पे are आएगा. पहले एक बार sentences को note कीजिए. Do fill them and then tell me. फोर्थ में लिखा हुआ है बच्चे ही अनलाइक हिज पेरेंट्स डैश वेरी एक्टिव. फिफ्थ में लिखा हुआ है टी इन एडिशन टू कॉफी डैश वेरी बेनिफिशियल. ऑल में इज होगा. फर्स्ट वन इज, सेकंड आर, थर्ड इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज. राम नॉट हिज फ्रेंड्स इज डिसेंट. हु इज डिसेंट? कौन डिसेंट है? राम डिसेंट है. मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट इज राम. नॉट लगा हुआ हो, the verb will be according to the first subject. Yes, Pallavi, Komal, Shail, Pooja, your answers are correct. The teachers along with the principal, along with verb will be according to the first subject. Main subject क्या है? Teachers. क्या लगाया? are. और यही इसको अगर हल्का से चेंज कर दिया, प्रिंसिपल को पहले लिख दिया, टीचर्स को बाद में लिख दिया, तो वर्ब भी चेंज हो गई. वर्ब अब क्या हो गई? इज. बोथ द सेंटेंसेस वर सेम, बट यहाँ पे मेन सब्जेक्ट टीचर्स था, इसलिए वर्ब आर थी, एंड हियर द मेन सब्जेक्ट वाज प्रिंसिपल, दैट इज व्हाई द वर्ब इज. He, unlike his parents, dash very active. Who is very active? He is very active. क्या आया? is. हैज नहीं होगा बच्चे, हैज को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं, यहाँ पे वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं. We use has or have will verbs third form. Tea in addition to coffee dash very beneficial. In addition to किसके अकॉर्डिंग लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट सब्जेक्ट व्हाट? टी. टी की जगह क्या होगा? इज. फर्स्ट, राम नॉट हिज फ्रेंड्स डैश डिसेंट. डिसेंट कौन है? हु इज डिसेंट? राम. मेन सब्जेक्ट इज व्हाट? राम. क्या लगाया? इज. नीदर स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज रेडी होगा. इज रेडी होगा. व्हाई? नीदर नॉर वर्ब अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? टीचर. ऑल करेक्ट हरिमा, वेरी गुड. बाकी कितने लोगों के ऑल करेक्ट हैं? नोट कर लिया? शैल आई रब देम? कुमारी पल्लवी, गुड. 4 ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट. बहुत सारे लोगों के ऑल करेक्ट हैं, वेरी गुड. नाउ शैल आई रब देम? ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 4. Pooja's all correct, good. Concept number 4. You have to tell me whether is will come or are will come. I am writing certain sentences over here.
जल्दी से मुझे बताइए कहाँ मैं इज लगाऊं, कहाँ आर लगाऊं. टेल मी द आंसर्स. वेरी कंफ्यूजिंग. इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ही तो आई एम देयर. फर्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आर, सेकंड इज, थर्ड इज अगेन इज, फोर्थ इज आर एंड फिफ्थ इज आर. कितने स्टूडेंट्स के ऑल करेक्ट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव डन देम ऑल करेक्ट? पल्लवी खुराना, गुड. चलिए, पंकज कुमार, गुड. चलिए, 4 करेक्ट, 4 4 4 4 4. बट मैं क्या चाहती हूँ, मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम में भी सारे ग्रामर के क्वेश्चन सही है. ग्रामर में तो इतनी सी भी गलती कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है वोकैबुलरी की कोई लिमिट नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज नो लिमिट टू वोकैबुलरी. वोकैबुलरी की कोई लिमिट नहीं है. क्लोज टेस्ट हो गए, आरसीज हो गए, पैराजंबल्स हो गए, इनकी कोई लिमिट नहीं है. बट ग्रामर इज लिमिटेड. ग्रामर की लिमिट है. और इतना तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती ही बनती है कि अगर एसबीआई पीओ के पेपर में इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर सेक्शन, 10 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन के हैं, तो हमारे 10 आउट ऑफ 10 वहां पर तो आने ही आने चाहिए. सबसे पहले तो मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे. बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है. मैंने क्या लगाया? आर. Many a student dash absent today. इसका भी मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, क्योंकि many का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे. Many students are absent today, but verb is very confused over here. Verb यहाँ पे बहुत ज्यादा confused है. क्यों confused है? कि verb को समझ नहीं आ रहा कि student के हिसाब से लगना चाहिए मुझे, या फिर मुझे इस word many के हिसाब से लगना चाहिए. वर्ब इज वेरी कंफ्यूज. और जब भी वर्ब को ऐसा कंफ्यूजन मिलता है, whenever verb is confused, जब भी वर्ब को ऐसा कंफ्यूजन मिलता है, वर्ब अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. वर्ब हमेशा और हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करती है. सिंस स्टूडेंट इज सिंगुलर, क्या लगाया? इज. मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे. एक से ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट है, मतलब कम से कम 2 तो एब्सेंट होंगे, मतलब प्लूरल, ज्यादा प्लूरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे. बट वर्ब इज अगेन कंफ्यूज्ड. फिर से वर्ब के पास कंफ्यूजन है कि वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखे या वो मीनिंग को देखे. ऐसे केस में वर्ब क्या करेगी? वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखेगी. स्टूडेंट इज सिंगुलर, क्या लगाया? इज. स्टूडेंट्स वाज प्लूरल, क्या लगाया था? आर. स्टूडेंट्स प्लूरल, क्या लगाया? आर. स्टूडेंट्स प्लूरल, क्या लगाया? आर. मैम आपको सारे कंसेप्ट इतने बाय हार्ट कैसे हैं? एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस टीचर्स यू. अगर आप किसी चीज के 1000 2000 3000 क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई कर लो. आपने सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा, ट्राई 1000 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. आप ऑटोमेटिकली उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाओगे. यू विल ऑटोमेटिकली बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट टॉपिक. और ग्रामर का आई कैन से इट वेरी कॉन्फिडेंटली विद अ लॉट ऑफ प्राइड कि मैंने ग्रामर के हर टॉपिक के कम से कम 2500 से 3000 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हुए हैं. एवरी टॉपिक. Because I love solving them. It is my hobby. It is my passion. It is my, my life. And I can say कि grammar is my life. Grammar मेरी जिंदगी है. Why? Because I love it. मतलब अगर मैं खाली होती हूँ, मैं फ्री होती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, I start solving the questions. मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ. इट इज माई पैशन टू टीच. मेरा पैशन है पढ़ाना और ग्रामर पे इतना ज्यादा कमांड करना कि मुझे भी, मेरा भी बहुत अच्छा कमांड हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत अच्छा कमांड हो. इफ आई टॉक ऑफ माई क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई बीटेक, देन आई डिड माई एमबीए. From then, after my MBA, I have been teaching English. MBA के बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. I have cleared SSC, CGL, I have cleared SBI PO, I have cleared AFCAT. ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं. I've got 100 परसेंटाइल इन कैट. कैट में मैंने 100 परसेंटाइल अचीव किया हुआ है. इंग्लिश फॉर मी इज लाइक माय गॉड. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो. एनी डाउट्स एनीवन टिल हियर? नहीं है? आगे बढ़े. लेट्स मूव अहेड. नोट कर लिया सभी ने? एवरीवन? ओके.
मूविंग अहेड विद कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आते हैं जल्दी से। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई वांट टू गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ मोटिवेशन आल्सो। स्टूडेंट्स, इफ यू रियली फॉलो योर पैशन, अगर आप सच में अपना पैशन फॉलो करते हैं, देन nobody can stop you from reaching to the greatest heights. आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस हाइट तक पहुंचने में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर पैशन, अपना पैशन को आइडेंटिफाई करना एंड देन वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, और मेहनत करना। व्हेन यू डू योर पैशन, आपका जो पैशन है आप उसको करते हैं ना, वर्क डज नॉट सीम वर्क फॉर यू, काम काम के जैसा नहीं लगता बिल्कुल भी। शिल्पा, टिप्स मैं बिल्कुल दूंगी एसबीआई क्रैक करने के लिए, इनफैक्ट टिप्स ही दे रही हूँ तब से। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, your success depends on the amount of time that you denote to certain activity. आप किसी एक्टिविटी में कितना टाइम देते हैं उसके ऊपर भी आपकी सक्सेस बहुत कुछ डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर प्रिपरेशन, टाइम देना स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन को। द मोर टाइम यू गिव, द मोर concentration you have during that time, that will take you nearer to your goal. आपको वो गोल की तरफ बहुत ज्यादा पास ले जाएगा। मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ, मेरा मोटिवेशन का सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मी। आज मैं जो कर रही हूँ, आज से आने वाले 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे रिजल्ट इस चीज का मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? जब आप लोग मुझे बताओगे कि मैम हमारा एसबीआई पीओ में क्लियर हो गया है। आई जस्ट विजुअलाइज दैट थिंग कि आई एम गेटिंग thousands of mails and I am getting thousands of messages that ma'am I have cleared my SBI PO. That one visualization in the day motivates me throughout the day. पूरा का पूरा दिन मुझे मोटिवेशन रहता है, पूरे दिन मैं मोटिवेटेड रहती हूँ विद दैट वन विजुअलाइजेशन, उस एक विजुअलाइजेशन के साथ जो मैं हर सुबह उठते ही करती हूँ कि majority of my students, in fact 100% of my students have cleared the SBI PO. That is my ultimate goal. बहुत मेहनत करनी है, आप सभी को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ देखो एक चीज और मैं बोल दूं कि आप लोग, हो सकता है मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने ये एसबीआई मिशन एसबीआई ज्वाइन कर लिया और हमें इंग्लिश की टेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स, आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली टीच यू, I can only tell you what to do, but ultimately करना आप लोगों को ही है। Ultimately it is you who will do it. कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। I can teach you the grammar over here, I can teach you the root words over here, I can help you solve certain questions over here, but आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, द हिंदू जितना पढ़ेंगे, रोज पढ़िए द हिंदू को विदाउट अ ब्रेक, एक भी दिन के ब्रेक के बिना रोज द हिंदू पढ़िए, एक आर्टिकल रोज पढ़िए, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, यू विल मूव अहेड, आप आगे बढ़ेंगे। बट सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 2 घंटे क्लासेस अटेंड करूं, अटेंड क्लासेस ओनली फॉर 2 आवर्स और उसके बाद आई डू नॉट गिव टाइम टू इट, देन दीज क्लासेस आल्सो विल नॉट हेल्प यू। ये क्लासेस आपको हेल्प नहीं करेंगी। हाँ, आपको टाइम लगता है एडिटोरियल रीड करने में, आई डू अग्री कमलेश, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट करेंगे। इसीलिए करना क्या है, मैं द हिंदू का रोज आपको एक आर्टिकल बताती हूँ कौन सा पढ़ना है, और वही आर्टिकल पहले आप खुद से पढ़ो, फिर रात को 9 बजे शो आता है, वहां पे मैं वो आर्टिकल समझाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन यू द आर्टिकल, पहले खुद से पढ़ा, उस शो में देखा, उसका एक्सप्लेनेशन समझा, राइट दी समरी ऑफ दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल की समरी लिखो जो मैं 4 से 5 वाले में आज बताने भी वाली हूँ, समरी कैसे लिखते हैं द हिंदू की। उतना काम कर लो बस रोज, ओनली वन आर्टिकल, एंड आई थिंक इट विल टेक यू 30 to 45 मिनट्स ओनली। It will take 30 to 45 minutes only to read one article. जी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, अगर कोई रेगुलर रीडर है, उसे हैबिट है रीडिंग की, तो इट टेक्स 10 minutes, एंड इफ समवन इज अ बिगिनर इट विल टेक 30 to 45 minutes। इसकी तैयारी करो, हो जाएगा। मैम रीजनिंग और क्वांट आपने कैसे प्रिपेयर किया था? आई वॉज अ कैट एस्पिरेंट, मैं कैट एस्पिरेंट थी, उसमें रीजनिंग और क्वांट मैंने किया था, और एसबीआई का और कैट का एग्जाम सिमिलर होता है, लेवल इज सेम, तो उसने मुझे हेल्प की थी, जिसकी वजह से मेरा क्लियर हो गया था। आई गॉट 94 परसेंटाइल इन माय क्वांट सेक्शन, इन कैट में मेरे 94 परसेंटाइल आए थे, उसकी वजह से आई कुड सॉल्व इट। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, कोई लिमिट नहीं है। यूट्यूब पे इतने सेशंस होते हैं, अड्डा 247 पे ही आपको प्रैक्टिस ही तो करवाते हैं हम सेशंस में, यूट्यूब के सेशंस में। कॉन्सेप्ट्स
पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, 2 हमारे ऑलरेडी बज चुके हैं। वी विल मीट अगेन एट 4 o'clock। हम 4 बजे फिर से मिलेंगे। एमबीए मैंने डीटीयू से किया था, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली में किया था डीटीयू से, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अगर किसी को पता हो तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्पीक आर 2 sentences नाउ। 2 sentences हम एक बार बोल लेते हैं। सभी को पता है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone.